हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये बात भी बताई गई थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल एक जैसा होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है, लेकिन सेकेंड ईयर क्या करता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, 1 + r/100⁻t इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, सीआई बोलते हैं इसको। अमाउंट से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ए स्टैंड करता है अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, P फॉर प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन, R जो है हमारा वो रेट को बताता है, दर को। ठीक है। और CI आप जान ही रहे हैं क्या बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और T फॉर टाइम माने समय का। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, अगर बेसिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे कहा जाए कि इफ यानी प्रिंसिपल माने मूलधन 8000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और हमसे कह रहा है कि समय जो है वो कितना है, 3 वर्ष। मूलधन 8000 रुपए है, दर हमारी 5% है, और समय 3 वर्ष है, और हमसे कह रहा है 3 साल का क्या बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला प्रिंसिपल। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर P1 + r/100 की पावर कितना होता है, t। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो A इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। तो जब 5% इसमें ऐड करेंगे तो 100 + 5 दैट इज 105। वैसे भी परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाता है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या है भाई, बढ़ने वाली चीज़ है, इसलिए ऐड हो जाएगी। तो 105/100, फिर से 105/100 और 105/100। ठीक है। 3 बार हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई कैसे होगा। 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफिकेशन किया हमने, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5, और इसको सिंप्लीफाई किया, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 2 = 10। ठीक है। अब इसको जब हमने कट किया तो 2 × 4 से ये कट हो गया, 2 आ गया, यहाँ बचा है 10 से इसको काट दिया, 5 × 2 = 10, 5 × 5, यहाँ 5 × 2 = 10, फिर से 2 कट गया, तो 21 3 टाइम से इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 9261। कितना आ जाएगा, 9261। अच्छा, ये 9261 क्या है, ये हमने बताया अमाउंट है। ये क्या है भाई, अमाउंट आया है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्र धन आ गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अगर बेसिक से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 9261 और प्रिंसिपल है 8000, तो आपको मिल गया 1261।
ये 1261 आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने साल का, 3 साल का। ठीक है भाई, तो ये बेसिक अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। तो बेसिक अप्रोच से हमने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। अब अगर हम क्वेश्चंस को बेसिक अप्रोच से करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कैलकुलेटिव चैप्टर है और एक क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो ट्रिक कैसे काम करेगी उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और समझते हैं कि ट्रिक्स कैसे काम करती है। देखिए, पहले हमने आपको बेसिक से बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, अब हम लोग ट्रिक्स की बात करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल मूलधन है 8,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 ईयर, ब्याज की दर कितनी है, 5 साल है। अब इस पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2 ईयर का, 2 साल का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा है यहाँ पे, देखिए आपके एग्जाम में 3 साल तक का आता है, बाकी अगर आपको निकालना होगा तो हम 4 साल का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे ट्रिक से। 2 साल 3 साल का हो गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 2 इयर्स सीआई एंड एसआई डिफरेंस, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और एक चौथा सवाल यहाँ पर बनता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 बनता है यहाँ पर कि 3 इयर्स सीआई एंड एसआई डिफरेंस, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 4 सवाल हमारे बनते हैं और इन चारों सवालों को हम समझेंगे कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देखिए होता क्या है, प्रैक्टिकल जब तक आप मैथ्स को नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है कि आपने बैंक में 8,000 रुपये जमा कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल, 5% है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब 8,000 रुपये आपने 5% के हिसाब से जमा किए तो पहले जो साल ब्याज मिलेगा वो कितना रुपया मिलेगा, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तो आपको 400 रुपये ब्याज मिल गया, सेकेंड ईयर भी 400 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में एक चीज और भी होगी कि जो 400 है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर के 400 भी हमको 5% का ब्याज मिलेगा, जो कि कितने रुपए होता है, 20 रुपीज होता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को यहीं पर होल्ड करेंगे। हम एक और कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, किसके लिए, 3 इयर्स। अगर मान लो क्वेश्चन होता है 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, तब क्या करते हैं, तो आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, आप ये समझिए कि अगर 2 साल है तो हम 2 बार सक्सेसिव कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 3 साल होगा तो 3 बार सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे, अगर 4 साल होगा तो 4 बार सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे। देखिए सक्सेसिव का मतलब ये है कि 400 का 20%, अगले स्टेप में 20 का 5%, अगले स्टेप में जो आएगा उसका 5%। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो 8,000 का 5% कितना रुपए हुआ भाई, 400 रुपीज। फिर 400 का 5% कितना हुआ भाई, 20 रुपीज। और अगर हम 20 का 5% निकालें तो कितना हुआ, 1 रुपीज। 3 स्टेप क्यों किए, क्योंकि 3 साल का पूछा गया, अगर 4 साल का होता तो एक स्टेप और करते। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला जो इसमें तरीका है वो ये कि जितने भी साल दिया जाए उतने साल आप उसको सक्सेसिव निकालें। 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब 2 साल का कॉन्सेप्ट होगा तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2,1 से।
2,1 में किस में मल्टीप्लाई होगा? ये जो कैलकुलेशन आपने करी इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से कर दीजिए और इसमें 1 से कर दीजिए। तो 2 into 400 करेंगे 800 प्लस 20 दैट इज 820। ये डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया 2 साल का। जब 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिक में याद रखना है कि 331 से करना है। जनरली लोग यहाँ पर 3 to 1 समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 331 में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ 3 से किया हमने, इसमें भी 3 से किया और इसमें 1 से किया। तो ये 12 into 3 1200 हो गया, 3 into 400 1200 हो गया, 3 into 20 60 रुपीज हो गया और 1 into 1 दैट इज 1। तो टोटल आपका कितना हो गया? 1261। ये आपका क्या हो गया भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने आपको क्या बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है कि अगर 2 साल है तो 2 बार सक्सेसिव कैलकुलेट करिए, 3 साल है तो 3 बार करिए। प्रोडक्ट क्या होगा? 2 साल में 2 1 से और 3 साल में 331 से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल तो हमने सॉल्व कर लिए, 2 ईयर और 3 ईयर के। अब हमसे एक बात और पूछ रहा है कि डिफरेंस सीआई और एसआई का क्या होगा। तो आप यहाँ पर एक बात समझिए नोट में कि अगर आपको कभी भी डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के अंतर के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला जो स्टेप होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आप क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल। फर्स्ट स्टेप ऑफ सीआई इज कैंसिल। पहला जो स्टेप होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का उसे आप क्या कर देंगे भाई? कैंसिल कर देंगे। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? अगर इस बात का जवाब समझना चाहते हैं तो आप देखें कि ये ध्यान से तो PRT/100 है और PRT/100 क्या होता था? SI होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 1 into 20 दैट इज 20 रुपीज बचेगा। और अगर यहाँ पर हम इस स्टेप को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, वो 60 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61 रुपीज। कितना हो जाएगा? 61 रुपीज। ठीक है। तो हमने ये समझा कि 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमें डिफरेंस निकालना तो पहला स्टेप कैंसिल करते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं? क्योंकि ये स्टेप क्या बताता है? PRT/100 को बताता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं PRT/100, इसलिए हमने इस स्टेप को कैंसिल कर दिया। बची हुई वैल्यू हमारा डिफरेंस बताएगी। 3 into 20 60 + 1 61 रुपीज हमारा डिफरेंस हो गया। नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए भाई, अगर हम लोग, तो ये चीज हमने आपको बताई। अगर मान लीजिए कभी 4 साल का कॉन्सेप्ट हो तो एक बात आप याद नोट रखिएगा कि 4 साल में एक बात तो पता है, देखो नोट में हम आपको सारे लिखवा देते हैं। अगर 2 इयर्स का करना है तो आपको बताया गया किससे मल्टीप्लाई होगा? 2,1 से। 3 इयर्स का 3 स्टेप करेंगे मल्टीप्लाई, 331 से करेंगे। और अगर 4 इयर्स का आ जाए ट्रिक में, वैसे तो यूपीएससी में नहीं आता लेकिन आ जाए, तो 4 इयर्स के लिए जो मल्टीप्लाई होता है वो 4641 से होता है। ये याद रखिएगा। पहले स्टेप में 4 से, दूसरे में 6 से, फिर 4 से, फिर 1 से। ठीक है। और डिफरेंस के लिए हमने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए किसका? सीआई और एसआई का, तो आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट स्टेप जो है सीआई का कैंसिल करना है। पहला जो स्टेप होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का उसे आपको क्या कर देना है? पहला जो स्टेप होगा उसे आपको क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है।
ठीक, तो ये बात हो गई नोट में। ठीक है, अब अगर अभी भी थोड़ा सा आपको कम समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है 3 ईयर। 3 ईयर का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता दीजिए और सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस माने अंतर बता दीजिए। ठीक है, तो एक और सवाल समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि यही से क्वेश्चन ज्यादातर पूछने के चांसेज होते हैं। अब देखिए हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि सर इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक से करते हैं। क्या सोल्यूशन का तरीका था कि जितने भी साल पूछा जाएगा उतने साल आपको सक्सेसिव कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे सक्सेसिव? 10,000 रुपीज है भैया, इसका 8% कितना होता है? 800 रुपये होता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इस 800 का फिर से 8% करेंगे आप, जो कि कितना होता है 64 रुपीज। और तीसरे स्टेप में आपको 64 का 8% फिर से निकालना होगा। देखिए अब यहाँ पे डिवाइड मत करिएगा 100 से, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में जितना भी होगा उतने प्लेसेस पर डेसिमल यूज करिएगा। 8 4 जा 32, 3 आएगा, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, और दो संख्या का दशमलव है, तो जब भी दशमलव लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं? राइट हैंड से। तो राइट हैंड माने दाएं सिरे से 1 2 प्लेसेस बाद दशमलव, तो 5.12 हो गया। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि 3 बार हमको सक्सेसिव कैलकुलेट करना था, कर लिया। अब हमने आपको बताया था कि 3 साल के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 3 1 से। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 800, और इसमें भी 3 से, 3 इंटू 64 और इसमें 1 से। 5.12 कितना हो जाएगा? ये 2400 रुपये। ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 19 और 5.12, इसको सम कर लीजिए। 0.12, 5 प्लस 2 7, लीनियर मेथड से जोड़ना भी आपको आना चाहिए। 5 प्लस 2 प्लस 0 7 हो गया, यहाँ पर 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2597। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। अगर मान लो जो डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस के लिए हमने बताया कि पहला स्टेप कैंसिल कर दें, तो ये पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डिफरेंस कितना बचेगा? सिर्फ इतना 192 प्लस 5 दैट इज 197.4। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया सीआई और एसआई का। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने 2 साल 3 साल का डिफरेंस निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए वैल्यू थोड़ी सी कभी क्या हो जाए, मंथ में आ जाए, तब क्या करेंगे? जैसे नॉलेज के लिए हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपीज, कितना है? 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 6% है, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर 4 मंथ्स, 2 वर्ष 4 महीने है, और 2 वर्ष 4 महीने का हमें क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सर 4 महीने का कैसे करेंगे, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। ठीक है, आप अगर बेसिक से भी कर रहे हैं तो बेसिक में भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर क्या होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन कैसे करेंगे? बेसिक में सबसे पहले अमाउंट आएगा, 10,000 रखेंगे आप, 6% हो रहा है तो 106, ये 2 साल हो गया। अब यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि सिर्फ 4 महीने के लिए हम यहाँ पर क्या रखें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आज आप समझ लीजिए कि अगर 4 मंथ्स है तो 4 मंथ्स के लिए आपको ये देखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और 4 मंथ्स का निकालना, तो 4/12 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 मंथ्स के लिए लागू होगा वो कितने परसेंट होगा, 2%। तो यहाँ से हो जाएगा 102/100। ऐसा करके आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट, और जब अमाउंट आ जाएगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा किससे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। आई बात समझ में? ये हो गया आपका बेसिक कैलकुलेशन, आप देख लीजिएगा। लेकिन हम अगर इस सवाल को ट्रिक से करते तो कैसे करते हैं, दूसरा मेथड हम अगर इसमें लगा रहे हैं, ये तो हमारा बेसिक पहला मेथड है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम 2 साल का तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 2 साल की हमें ट्रिक पता है। कैसे निकालेंगे सर, देखिए 2 साल के लिए हमने क्या किया कि 10,000 रुपीज का 6% निकाल लिया हमने, जो कि कितने रुपए होता है, 600 रुपए। 2 साल है तो 2 स्टेप करेंगे, फिर से 600 का 6%, जो कि कितना होता है 36 रुपीज। अब 2 साल के लिए हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे स्टेप में 1 से, तो टोटल ये कितना हो गया 1200 और 36। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आया वो आया 1236 रुपए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने है 1236 रुपए, ठीक है। क्योंकि 6 × 12 1200 प्लस 36 दैट इज 1236, 1236 रुपए आपके पास आ गया। अब जरा आप सोच के देखिए कि आपने बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपए जमा किए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6 पे, तो आपकी बैंक के पासबुक में 1236 रुपए का इंटरेस्ट मिला, वो भी 2 साल के बाद। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपके पासबुक में एंट्री क्या होगी 2 साल के बाद। तो आप देखेंगे अगर पासबुक को, तो आपकी पासबुक में 10,000 तो प्रिंसिपल था, 1236 ब्याज हो चुका है, तो 11,236 लिखा होगा, 11,236 रुपए की एंट्री आपके पासबुक में दिखाएगी, ठीक है। अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलना है 6% के हिसाब से, कितने समय के लिए मिलना है, 4 महीने के लिए, तो वो भी ये मंथ है, तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि मंथ होने की वजह से 12 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है सर। इसको कैलकुलेट करिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। कभी भी 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, राइट हैंड से, दाएं सिरे से। कितना होगा सर इसको कैलकुलेट करने पर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 6 जा, देखिए 1236 है, प्लस ये वैल्यू हो गई 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 72.2 2 जा 4, 202, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 17, 2 2 जा 4, 202, 202, तो 224 रुपए 72 पैसे ये, और 1236 रुपए ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये कितने साल महीने का, 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.72, 4 + 6 10, 3 + 2 5 + 1 6, 2 4 + 1, कितना हो जाएगा 1460 रुपए 72 पैसे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, कितने साल का, 2 साल 4 महीने का आपने 4 मंथ्स, 2 ईयर और 4 मंथ्स का, 2 ईयर 4 मंथ्स का आपने क्या निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कर लीजिए इसको, तो आपने देखा कि अगर मंथ्स भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बेसिक भी बता दिया और ट्रिक भी बता दिया कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि लिख के आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12% है, और टाइम है हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ्स, 1 महीने 1 साल 6 महीने, 1 ईयर 6 मंथ्स का हमको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बताना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या सर कंडीशन है, पहली कंडीशन है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली,
ये एक शर्त है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो क्या हो, हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक हो। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है सर। तो नोट में आप समझ लीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगी, अर्धवार्षिक होगी, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से हमेशा भाग करें और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करें। एक काम तो ये, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई एक साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, इसलिए 2 से भाग करते हैं, और जितना भी समय दिया है उसमें आप देख लें कि 6 महीने के कितने स्लॉट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक वर्ष 6 महीने में अगर आप देखें तो एक साल में 2 स्लॉट हो गए और 6 महीने का एक और स्लॉट हो गया, तो टोटल 3 स्लॉट हो गए। या फिर आप टाइम में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 मंथ्स में अप्लाई हो रही है, 4 मंथ्स में अगर अप्लाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 मंथ्स का आप समझ के देखिए कि एक साल में 4 मंथ्स के कितने स्लॉट होते हैं, 3 सर। तो आर को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, और टाइम को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली सर क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3, तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप भाग करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कितने से, 4 से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। तो जरा हम इसको अपने सॉल्यूशन के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो सॉल्यूशन में प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा क्योंकि ये 12% एनुअल है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक है, और इसको हम 2 से डिवाइड करें क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में है वो हाफ ईयरली है। 2 से डिवाइड करने पर हम क्वेश्चन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे, 6%। टाइम की बात करें तो टाइम को सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करें, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है। आप ओरल मौखिक तरीके से समझ सकते हैं कि एक साल में 2 छमाही होंगी और एक छमाही और है, तो टोटल कितनी छमाही हो गई, 3 हाफ ईयरली हो गई। कितनी हाफ ईयरली हो गई सर, 3। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, अब आपको ये देखना है कि 3 हो गई। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो अगर ट्रिक आप यूज करना चाहते हैं तो 3 साल का कॉन्सेप्ट लगाइए क्योंकि 3 हाफ ईयरली निकालनी है आपको और आंसर आपको मिल जाएगा। तो सर कैसे करते हैं, 3 स्टेप करते हैं। 10,000 का पहला स्टेप 6% जो कि होता है कितना, 600 रुपये। दूसरे स्टेप में 600 का 6% जो कि होता है 36 रुपये, और तीसरे स्टेप में 36 का 6% जो कि होता है 2.16। ठीक है, 2.16। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो पहले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे में भी 3 से मल्टीप्लाई, और तीसरे में 1 से। ये मल्टीप्लाई हमेशा सक्सेसिव निकालने के बाद करेंगे। तो 3 × 16 1800, और 3 इंटू दिस तो 108, और 2 + 16 इसको ऐड कर लेंगे 0.6 0.16, 2 + 8 10 का 0, और 1 + 0 1, 1 + 8 9। तो आपका आंसर आ गया 1910.16। 1910 रुपये 16 पैसे ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितने साल का, 1 साल 6 महीने का, और साथ में कंडीशन क्या थी कि ब्याज की दर हमारे क्या लगे, हाफ ईयरली। नोट कर लीजिए। तो हमने हर तरीके का सवाल सीखा, ठीक है। मंथ दिया हो या कोई कंडीशन दे दे, तो कुछ भी अगर दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारी बातें हम लोगों ने करी। ठीक है भाई। अब देखिए हम इसमें, ये तो हमारा सारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने
सारे तरीके के सवाल समझने की कोशिश करी कि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस क्या है, अगर कोई कंडीशन है तो क्या है। अब हम थोड़े से टाइप वाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला टाइप का सवाल है, देखिए, इफ यदि प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000 रुपीज, difference of CI and SI is 20 rupees, find rate of interest। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कहा गया है, और प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI इज 20 रुपीज। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 20 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। कितने साल का है भाई, ये तो लिखना पड़ेगा, 2 ईयर्स का। देन फाइंड, तब आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो अभी तक आपने बेसिक में इंट्रोडक्शन में समझा, वहां पर हमें क्या था, पीआरटी गिवन था और हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पहले स्टेप को कैंसिल करके निकालते थे। लेकिन यहाँ तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पर चाहे तो आप फॉर्मूले से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। देखिए जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, वो ये कि प्रिंसिपल इक्वल टू होता है, अगर हम बात कर रहे हैं 2 इयर्स की, तो 2 इयर्स के CI एंड SI डिफरेंस का जो तरीका है वो है कि डिफरेंस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू 100 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक समझिए, फॉर्मूला समझिए, जो भी समझिए वो है। अच्छा, बेसिक से अगर आप समझें तो होता क्या है कि जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मान लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे देखना चाहते हैं, तो पहले साल तो साधारण ब्याज 10 रुपए, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपए, दूसरे साल ये 10 ही रुपए रहेगा, लेकिन ये 10 तो रहेगा ही, और 10 पे 10% ब्याज मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो R है उसका स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो यही चीज है, ये चीज ही क्या बताएगी, CI और SI का 2 साल का डिफरेंस बताएगी। इसलिए यहाँ पर आपने फॉर्मूले में क्या यूज किया है, R स्क्वायर। जरा इसमें रख दीजिए। देखिए R स्क्वायर को इधर ले जाना पड़ेगा, R स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस है 20, प्रिंसिपल है 8,000 इंटू 100, कितनी बार है, 2 बार। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जीरो ये कैंसिल हो गए हमारे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, तो R स्क्वायर बराबर 25, तो R बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, जो कि होता है 5%। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा कितने परसेंट है, 5%। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहीं पर, अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता, for what principal difference of CI and SI for 2 years, for what principal difference of CI and SI for 2 years is 32 rupees at rate of interest 8%, at rate of interest 8%। आपसे हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट प्रिंसिपल, मतलब आपसे कह रहा है कि इस धन के लिए जो डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का 32 रुपए होगा, यदि ब्याज की दर कितनी है, 8%। अगर इससे हम लगाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल हमें पता करना है, डिफरेंस हमारे पास 32। अब देखिए R स्क्वायर होता है, तो आपको यहाँ भी समझ में आया कि डिफरेंस हमेशा R स्क्वायर के टर्म में ही आता है। तो 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 8 को 2 बार, और 100 भी हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, उसे कट किया 5। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है। तो ये 2 साल का अगर CI SI का क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को।
अब आपके मन में आ सकता है कि सर 2 साल का तो आपने बता दिया, 3 साल का क्या होगा। देखिए 3 साल का क्वेश्चन वैसे तो आपका पीआरटी गिवन होता है, ठीक है। अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं कि फॉर्मूले से सर क्या होगा, तो 3 इयर्स का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस दिया है, तो अगर फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस, जो भी अंतर है वो लिखते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करते हैं और 100 की पावर कितनी करते हैं 3। इतने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा आपको याद रखना होगा कि ये 300 प्लस आर से और डिवाइड होता है, तो 300 प्लस आर, तो ये कब लगाते हैं, जब 3 साल का होगा, ठीक है। क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में नहीं आता है, नॉलेज के लिए आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे बनता है, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले। कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या होगा, एनी प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट becomes 3 times in 5 years, then in how many years it becomes 9 times at same rate of interest। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि टाइम्स गुने वाला सवाल, गुने वाले सवाल हमने, टाइम्स के सवाल हम लोगों ने साधारण ब्याज में भी किए थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर एट द रेट क्या है, एट द जो रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात हो रही है। दर जो है हमारी वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की है। सवाल क्या है, शॉर्ट में अगर क्वेश्चन हम लिखते तो हम कह सकते थे कि सर 5 इयर्स में हो रहा है कितना, 3 टाइम्स 3 गुना, और हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में ये 9 गुना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा सर, ये जो 9 है उसे देखना होगा कि 3 का कितना मल्टीपल है। तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हम समझ पा रहे हैं कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी सर 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और सर ये जो 2 पावर है इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 × 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने साल, 10 वर्ष। कितने साल हो जाएगा सर, 10 साल, ठीक है। जिनको कम समझ में आया है नोट कर लीजिए इसे, और एक क्वेश्चन और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेते हैं, अब हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ 6 वर्षों में, यहाँ पर इतना तो पता ही है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बात हो रही है। 6 वर्षों में मान लीजिए हो गया 4 गुना, कितने गुना हो गया सर, 4 टाइम्स। आपसे पूछ रहा कितने वर्षों में 64 टाइम्स हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 64 4 का कितना मल्टीपल है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 से फिर किया 4 × 4 = 16। तो हमने देखा कि सर 4 के कितने मल्टीपल आए, 3, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी है 3, क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। और मैंने बताया कि इस सवाल में इस 3 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दें 6 के साथ, तो 6 × 3 दैट इज आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा सर, 18 इयर्स, ठीक है, 18 वर्ष। नोट कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेम वही है, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 4 वर्षों में हो जाता है 4 इयर्स में 2 टाइम्स 2 गुना, ठीक है।
आपसे पूछा जा रहा है कि 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब कि आपको वर्ष गिवन है तो आप यहाँ एक चीज समझ सकते थे कि सर 2 की पावर यहाँ कितनी हुई होगी जिससे ये मल्टीप्लाई करके 12 बनाया होगा। और अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे तो आप दूसरा स्टेप ये समझ सकते हैं कि इस 12 को, इस 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, और ये 3 ही क्या हुई होगी, इसकी पावर बनी होगी। ये 3 ही इसकी क्या बनी होगी, पावर। और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कितने गुना, 8 गुना। 2 की पावर 3 का मतलब 6 नहीं होता, कितना होता है, 8। क्या बताया सर ऐसे सवाल में, 4 से डिवाइड किया 12 को, 3 है और 3 ही क्या बन गई, इसकी पावर बन गई। 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुना। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मिक्स क्वेश्चन में एक सवाल है कि 2 इयर्स का, 2 वर्षों का, इफ यदि 2 वर्षों का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है 840 और सिंपल इंटरेस्ट है 800। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 और साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपये। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल, मूलधन बताएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। ब्याज की दर और मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा सर। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशन की, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हर साल समान रहता है तो 800 रुपये को अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो पहले साल 400 और दूसरे साल भी 400 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में 400 रुपये मिलेंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो हमको 400 रुपये ही ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे साल क्या है कि 400 तो मिलेगा और कुछ हमें एडिशनल मिलेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे साल क्या होता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, और जो एडिशनल पैसा है वो कितना है सर, 40 रुपये। क्यों, क्योंकि टोटल इसका सम 840 आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सर 40 रुपये है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो 40 रुपये है वो किस पे ब्याज है, 400। परसेंटेज का हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि जो भी हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ऊपर रखेंगे, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपेयर वैल्यू इनटू 100। तो दिया गया मान 40 रुपये है, किस पर ये ब्याज है, 400 पर है, क्योंकि पहले साल जो पैसा है उसी पर ये ब्याज मिला होगा, और गुणे 100। यहाँ से हल करेंगे सर तो आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रिंसिपल पता चल जाए तो हम पीआरटी बराबर सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। पी हमें पता करना है, आर हमने 10 पता कर लिया और यहाँ पर 1 लिखा। 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 रुपये। अगर हम यहाँ 2 लिख देते तो यहाँ पर हमें 800 लिखना पड़ता। ठीक है, इंटू 100। अभी कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया कितना है, 4000। नोट कर लीजिए सवाल को। मिक्स क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एनी प्रिंसिपल becomes 8,000 in 8,000 rupees in 3 years, and 8,800 rupees in 4 years. Find rate of interest। हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। ठीक है,
तो वैसे तो ब्याज की दर के लिए देखिए फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है A2/A1। A2 का मतलब होता है दूसरा मिश्र धन, A1 का मतलब पहला, और इसकी पावर होती है 1/T2 माइनस T1। T2 माना दूसरा समय और ये पहला समय, इसमें से पूरे से 1 माइनस करते हैं और परसेंट लाने के लिए इस पूरे से 1 माइनस करते हैं और परसेंट लाने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पूरा फंक्शन एक साथ सॉल्व होगा, फिर जो आएगा 1 से माइनस करेंगे इनटू। लेकिन अगर हमारे पास यूपीएससी में सवाल आता है तो थोड़ा सा देखिए, वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं। तो वहाँ पर हम इस यहाँ पर जब डिफरेंस 1 साल का है और वो भी सक्सेसिव 3 साल के बाद तुरंत चौथे साल, तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, जो पैसा है 3 साल उसके बाद मान लीजिए पासबुक में तीसरे साल एंट्री 8000 है, तो चौथे साल क्या होगा, इस 8000 पे ही ब्याज मिला होगा, जिसकी वजह से कितना बन गया 8800। तो आप कह सकते हैं कि सर जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो कितना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 800 से 8000 की चीज अगर 8800 बन गई, 3 साल में ये थी और 4 ईयर में ये हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो गया 800 रुपये, और ये इंटरेस्ट किस पे मिला होगा 8000 पे मिला होगा और इनटू 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है, कितना है सर 10%। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 इयर्स में 2 इयर्स का जो अमाउंट है वो 8000 है अमाउंट 1, और 5 इयर्स का 5 साल का आपका जो है वो 9261 है अमाउंट 2। अब आपसे कहता कि फाइंड, अब आपसे इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बताएं। तो अब इस सवाल में आपको इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ती है। कैसे लेते हैं सर, R%, देखो हमने लिखा है R% इक्वल टू दिस, R% इक्वल टू A2 माइनस A1 9261 अपॉन 8000। पहले तो आप इसे ही पूरा सॉल्व कर लें, बाद में -1 और 100 को अप्लाई करें। ठीक है, और इसकी पावर क्या है T2 माइनस A1, तो 1 अपॉन ये समय 5 साल, ये समय 2 साल, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और 1/3 का मतलब होता है कि सर इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, 9261 अपॉन 8000 का क्यूब रूट, तो इसका पेयर बनाएंगे 21 का क्यूब रूट है और ये 20 का। तो आपने पहली ये वैल्यू सॉल्व कर ली, A2/A1 की पावर 1/T2 माइनस T1। अब इसमें से -1 करना है, और -1 का सर मतलब होता है कि अगर इसमें से हम -1 करें तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1/20 आएगा, और फिर इसको 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा 5%। तो इसको हम एक साथ सॉल्व ना करके स्टेप में इसको हमने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट करके सॉल्व किया। पहले इस स्टेप को सॉल्व किया, फिर उसमें से -1 किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखे कि किस नेचर के सवाल बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज का, जो कि है स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय। तो सर चाल दूरी समय में 3 चैप्टर बनते हैं सर, कौन कौन से। जब हम चाल दूरी समय पढ़ते हैं तो इसके बाद हमें ट्रेन के क्वेश्चन बन जाते हैं, रेलगाड़ी वाले सवाल, और एक होते हैं स्टीम एंड बोट, स्टीम एंड बोट, नाव एवं धारा के भी सवाल हम इसमें पढ़ते हैं। तो 3 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको समझ सकें कि चीज़ें क्या हो रही हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम टाइम बराबर सॉल्व करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस बराबर सॉल्व करें
तो स्पीड इंटू टाइम। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, तीनों फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं नोट में। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर ये समझ आना चाहिए, क्या सर समझ आना चाहिए कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा अगर टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और स्पीड टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा यहाँ से समझ में आता है कि डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तीन बातें समझ में आती हैं। इन सब पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। और तीसरा नोट पॉइंट हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चीज कांस्टेंट हो गई, जैसे मान लो स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो जो रिलेशन है आप किसमें बचेगा, डिस्टेंस में भी बचेगा, डिस्टेंस और टाइम में d1 t1 इक्वल टू d2 t2। ये सारे कॉन्सेप्ट ट्रेन में भी लगेंगे और स्टीम और बोट में भी लग जाएंगे। अगर मान लो यहीं पर टाइम कांस्टेंट हो जाए सर, तो अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो रिलेशन किसमें होगा, डिस्टेंस और स्पीड में। देखिए ये रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो रिलेशन दूरी और चाल में होगा, तो पहली दूरी पहला चाल, दूसरी दूरी दूसरा चाल। और मान लीजिए कभी अगर डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए तो हमारा रिलेशन s1 t1 इक्वल टू s2 t2, पहला चाल पहला समय, दूसरा चाल दूसरा समय। ठीक है, तो ये चीजें हमको कम से कम आनी चाहिए। एक और चीज भी है जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो सर है इसकी यूनिट। तो चौथा पॉइंट जो है वो यूनिट को लेकर के है। यूनिट सर क्या है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या होगी, टाइम है तो उसकी यूनिट क्या होगी, और अगर स्पीड है तो उसकी यूनिट क्या होगी। तो आप ये समझेंगे अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है तो टाइम को आवर में रखिएगा ताकि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में रहे। अगर इसको मीटर में लिया है तो इसे सेकंड में रखिएगा ताकि ये काहे में रहे, मीटर पर सेकंड में रहे। और कभी मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना होने का मतलब है कि चाल तो किलोमीटर पर आवर में और दूरी आपकी काहे में है, मीटर में। तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। पांचवा पॉइंट समझ में आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहीं पर अगर मीटर पर सेकंड को वापस चेंज करना पड़े तो किससे करते हैं, 18/5 से। ठीक है, अगर ये आता कैसे है तो ये आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 सर मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं सर, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर देखा जाए तो 3600 क्या होते हैं सेकंड। और जब आप 1000/3600 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/18 5/18। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इंट्रोडक्शन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। नोट कर लें आप इसे। अब देखिए हम कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे हो जाएं, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी की जो चाल है, स्पीड ऑफ ए मैन, वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है 15 मिनट में, समय है 15 मिनट, 15 मिनट में, या आप ऐसा करिए इसको कर लीजिए 20 मिनट, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप मुझे बताओ दूरी का फॉर्मूला सर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, अगर सॉल्यूशन देखें, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको अब देखिए यहाँ पर एक बात समझनी है, ये किलोमीटर पर आवर और समय काहे में है, मिनट में। तो आप क्या करेंगे, अगर 9 किलोमीटर ले रहे हैं तो ये समय मिनट में नहीं होना चाहिए, इसको घंटे में होना चाहिए। और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 3, और 3 से इसको कैंसिल किया तो आपको पता चल गई यूनिट डिस्टेंस की, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल। ठीक है,
एक और सिंपल सा सवाल देखते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर डिस्टेंस है और टाइम में दे रखा है 20 सेकेंड। कितना दे रखा है? 20 सेकेंड का। और हमसे कह रहे हैं कि सर स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ मैन क्या होगी। क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक आदमी 600 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए चाल का मतलब होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे सर समय। तो दूरी हमारे पास 600 है, समय हमारे पास 20 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। चाल हमारी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ये किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सर 30 को हमें चेंज करना होगा किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 30 में 6 × 18 108। तो आदमी की जो चाल आ जाएगी अगर किलोमीटर में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तीसरा बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड बेसिक क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन लिख ही देते हैं, एक आदमी एक निश्चित चाल से 400 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। 400 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। वह इसी चाल से 600 मीटर की दूरी 600 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा? कितने मिनट में तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि सर क्या गिवन है, हमको दूरी और समय दिया हुआ है, और एक चीज है कि चाल क्या है? निश्चित है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया था कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिलेशन किस में होगा? डिस्टेंस और टाइम में होगा। d1 t1 = d2 t2 फॉर्मूले के हिसाब से, अदरवाइज कांस्टेंट दूरी और बटे समय में आपको रिलेशन चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिए दूरी क्या है हमारे पास, पहली बार अगर हम देख रहे हैं तो 400 मीटर की दूरी है और 15 मिनट में इसने कवर किया है। दोबारा से देख रहे हैं कि 600 मीटर चलना है और इसको समय जो है बताना है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सर ये तो मीटर में है और ये मिनट में है, आपने इसको सेकंड में नहीं किया। करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जितने भी कांस्टेंट वाले सवाल होते हैं उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होती है। आप एक चीज नोट कर सकते हैं, जो भी चीज अगर कांस्टेंट का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बोथ साइड मतलब दोनों तरफ जो है यूनिट ऑफ सेम वेरिएबल इज इक्वल या सेम। कहने का मतलब है अगर कांस्टेंट माने निश्चित का कोई सवाल कर रहे हैं तो दोनों साइड बोथ साइड यूनिट ऑफ सेम वेरिएबल इज इक्वल। मतलब कहने का है कि दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर इसकी यूनिट मीटर है तो यहाँ भी मीटर है, कोई बात नहीं। अगर ये मिनट है तो ये समय भी कहाँ में आएगा? मिनट में आएगा। और अगर आप कन्वर्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। तो इसको आप देखें, सॉल्व करें सर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब t2 = क्या होगा? t2 = हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 15 × 6 90 / 4, तो यहाँ से हो जाएगा 45/2, दैट इज 22 सही 1/2 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 22.5 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो निश्चित वाले सवाल आपने देख लिए, नोट कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि
तीन कारें ABC जिनकी चालों में अनुपात 3:4:6 है, एक निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय में अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? थ्री कार्स having their speed ratio 3:4:6 for a certain distance find their time ratio। एक निश्चित दूरी के लिए आपको क्या बताना है? इनके द्वारा इनके समय में क्या अनुपात होगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास स्पीड रेशियो गिवन है। स्पीड रेशियो क्या है ABC का? 3:4:6 और हमें इनका टाइम का रेशियो पता करना है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि स्पीड और टाइम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि कहने का मतलब तो ये है कि स्पीड अगर दिया है तो टाइम निकालने के लिए इसको पलट दिया जाए। पलटने का मतलब ये है कि आप इसको 1/3, 1/4 और 1/6 कर दें, फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, फिर इसको क्या करें? सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए सर आप इसका क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 6 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये जो चीज आएगी ये इनके क्या होगा? समय में अनुपात होगा। ये आपका आंसर कहलाएगा। 4:3:2 आपका क्या कहलाएगा? आंसर, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने बताया कि चाल और समय में क्या होता है? रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस वजह से हमने इसको पलट दिया। अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस स्टेप से डायरेक्ट हम यहाँ आ जाते। कैसे? इसका डायरेक्ट एलसीएम ये हो जाता और ये आंसर हो जाता। ठीक है, हम ये स्टेप नहीं करते, इस स्टेप को तब भी काम चल जाता। लेकिन समझने के लिए कि सर रेसिप्रोकल होता क्या है, तो ये स्टेप भी आपको दिखा दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। दो व्यक्ति जिनके द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय में अनुपात 8:5 है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है। इंग्लिश में हो जाएगा टाइम रेशियो ऑफ 2 person to cover a certain distance is 8:5. If speed of first person is 20 km/h, then find speed of second person। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि सर दूरी निश्चित है। तो आपको मैंने बताया कि सर अगर दूरी निश्चित है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो
तो रिलेशन किस में बनेगा, स्पीड और टाइम में, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम s1t माइनस s2t2। अब देखिए पहले जो चाल है, पहले आदमी की वो चाल है 20 और समय उसने किया कितना लिया है 8 घंटे या 8 लिया है, ठीक है। दूसरे आदमी की चाल हमको s2 पता करनी है और इसका समय कितना है 5। हल करेंगे 5 4 20। यहाँ से क्वेश्चन आ गया स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। s2 माने दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम का बेसिक समझा। बेसिक समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 3 चैप्टर हैं इसमें, ट्रेन भी है और साथ में स्टीम एंड बोट नाव और धारा भी है। अब देखिए टाइप वाइज अगर हम सवाल की बात करें कि इसमें सर कैसे सवाल बन सकते हैं, तो देखिए पहला टाइप हम लोग बात कर रहे हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, एक आदमी की गांव से शहर जाने में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शहर से गांव आने में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। गांव से शहर जाने में चाल 30 किलोमीटर और शहर से गांव आने में चाल कितनी है 20 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल बताएं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए मैन फ्रॉम विलेज टू सिटी इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड सिटी टू विलेज इज 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो टाइप नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सर एवरेज स्पीड के बारे में बात हो रही है, कि हम ये समझना चाहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। तो आप ये समझिए सॉल्यूशन में कि सर स्पीड, वैसे तो एवरेज अपने आप में एक चैप्टर है और एवरेज का सर मतलब जनरली हम ये समझ पाते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग का मतलब जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं 30 और 20 को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा 25, जो कि क्या है रॉन्ग है, गलत है। तो सर सही क्या होगा, तो सही होने के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझें। सर एवरेज स्पीड का मतलब ये है, अगर औसत चाल दिया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम करना होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुल दूरी बटे कुल समय की औसत चाल को बताता है, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय ही औसत चाल को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल बनते हैं। केस 1 जो एग्जाम में आपके आता है वो ये कि यहाँ पर आप देखते हैं कि दूरी क्या होती है, केस 1 में दूरी समान हो। अगर दूरी समान हो तो आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, उसी को हम लोग ट्रिक्स में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर दूरी कैसे पता चली, सर समान है क्योंकि गांव से शहर जा रहा है और उसी शहर से गांव आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में दूरी क्या हो गई सर, समान हो गई। अब अगर हमें निकालना है इसका औसत चाल, तो अगर हम इस फॉर्मूले से ना करके ट्रिक से करें तो हमने लिखा कि पहली चाल है उसकी S1 माने 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है उसकी 30, सॉरी पहली चाल है उसकी 30 और दूसरी चाल है उसकी 20। अब हमें इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। इस क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में सिखाया जाता है कि सर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो सर इसका 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3। और जब ये एलसीएम ही हमारा रोल करेगा किसका, डिस्टेंस का, और ये 60 डिस्टेंस में जब हमने स्पेस से डिवाइड कर दिया तो कहीं ना कहीं जब हम
डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते तो टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है सर? टाइम। और वैसे तो हमने ये बताया भी है कि ये टाइम एंड वर्क के चैप्टर में एलसीएम लेते हैं, जिस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं उससे डिवाइड करते हो, एफिशिएंसी आती है। तो ये कहीं ना कहीं टाइम आ गया। अब देखिए अगर इस फॉर्मूले को लगाएं हम कि एवरेज स्पीड हमको चाहिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। एक पार्ट की दो दूरी है तो दो बार आया है, एक बार गया है और एक बार वापस आया, इसलिए दो बार इसने कवर करी, तो 2 × 60। और टोटल समय 2 और 3, तो समय भी चाहिए, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। इससे डिवाइड किया, आंसर हमारा कितना हो गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर की 3 दूरियां, 3 समान एक व्यक्ति 7 किलोमीटर की 3 समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करें, औसत चाल क्या होगी ये बताएं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बेसिक बात करें तो बेसिक क्या होगा सर? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 7 है, कितनी बार है सर? 3 बार है। और देखिए सर टाइम निकालने के लिए बेसिक में हमें चाहिए क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली 7/20, दूसरी 7/30 और तीसरी 7/40। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन ये आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और हमारे पास ट्रिक है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो देख रहे 7 किलोमीटर ही उसने है, तो हमारे पास अगर हम मेथड 2 लगाएं ट्रिक का, तो इसमें हमें क्या करना देखना होता है? डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, जो कि है। तो ऐसे सवालों को हम टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं। कैसे? पहली स्पीड 20, दूसरी 30 और तीसरी 40। टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम लेते हैं, 20, 30 और 40 का एलसीएम 120। और ये एलसीएम ही हमारे लिए काहे का रोल करेगा? डिस्टेंस का। डिवाइड करेंगे 6, 30 से करेंगे 4 और 40 से करेंगे 3। ठीक है, 20 से डिवाइड किया 6, 30 से डिवाइड किया 4 और 40 से किया 3। अब देखिए एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। तो एक पार्ट की डिस्टेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से 120 है। हमें इस 7 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों से करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा। हम 3 टाइम्स करेंगे 120 को, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6, 4, 10 प्लस 3, 13, तो ये हो जाएगा 360/13। डिवाइड कर लीजिए, 30 2 जा 26, बचेगा 100, 13 7 जा 91, 9/13 किलोमीटर पर आवर। या हम ऐसा भी ले सकते हैं 27 और इसका लगभग अप्रॉक्स 39 या फिर से कर सकते हैं, तो 27.7 27.68 आएगा। तो हम उसको राउंड अप करके 27.7 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे हो, एक व्यक्ति
120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, जबकि 180 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है। औसत चाल ज्ञात करें। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, ए मैन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर while he covers 180 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर दूरी अलग है, यहाँ 120 है, यहाँ 180, तो ये क्या हो गया कि केस 2 हो गया। केस 2 में हमने क्या देखा कि जब दूरी समान नहीं है, जब दूरी समान ना हो, दूरी समान ना हो तब सर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पीड लिखेंगे, इस तरीके के चार्ट बना लेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। स्पीड पहली बार हमारी 60 है, दूरी 120 है, तो 60 से अगर 120 को भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं 2 घंटे लगेंगे। 90 के हिसाब से अगर 180 चलेंगे तब भी सर कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस जो कि यहाँ से 300 है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो कि कितना है 4, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से एवरेज स्पीड आ गई आपकी, औसत चाल आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और ट्रेन और स्टीम और बोट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।